तय भैया कब्र कितना नहीं 55,000, ए अली ये भी 55,000, ओ अली आगे 80,000, ओ अली आगे 70,000, और उस आगे 40,000, और उस आगे वो आगे 4 लाख की तैयार हो रही है। 4 लाख रुपए की कब्र तैयार पे होनी थी। इस केड़ी खास गाल होसी की होसी? इस कौम के जो काम है इतने अजीब हैं, सही बात है कि एक तरफ वो लोग हैं, यकीन करें कि जो जिनके पास जब उनके घर में फौतगी हो जाए, यकीन करें वो परेशान रहते हैं कि उनके पास दफनाने के लिए पैसे तक नहीं होते। ऐसे भी हमने वाकयात देखे हैं कि कफन तक खरीदने के पैसे नहीं थे लोगों के पास। और दूसरी तरफ उसी कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो खुद ऑर्डर करके खुद पैसे देकर लाखों रुपया देकर कब्रें तैयार करवाते हैं कि हमें अच्छी कब्र में मार्बल लगी हुई और बहुत अच्छी खूबसूरत सी कब्र में दफनाया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग, इनके ज़हन में क्या चल रहा होता है जब इनका ये ख्याल होता है, या किसी बाप का ये ख्याल है कि मुझे एक बहुत अच्छी मार्बल की कब्र में दफनाया जाए, या किसी बेटे का ख्याल है कि मैं अपने बाप को ऐसी लाखों वाली कब्र में दफनाऊंगा। तो क्या उसके ज़हन में होता है कि उससे क्या होगा? क्या उससे कुछ सहूलत मिलेगी उधर? या बेड भी लगा दोगे अंदर तो उससे कुछ सहूलत मिल जाएगी उसे? अजीब साइकी है यार, बेवकूफ़ लोग हैं, सही बात है। अब ये कोई काम करने वाला ही नहीं है। कब्र को तैयार करना, कब्र को मार्बल के साथ, कब्र पे पत्थर लगा के, ये इससे तो आप वसल्लम ने वैसे ही मना फरमाया ना कि कब्र को इस तरह पक्का करके बनाना। लेकिन उसकी वो कहते हैं कि आप वसल्लम ने अंदर से पक्का करने से मना किया, बाहर से नहीं। आप कोई भी तवील कर लें, उसके बावजूद भी बाहर से भी जब आप इतना मार्बल लगा कर इतना पक्का करेंगे तो क्या उससे अंदर कुछ सहूलत मिल जाएगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, जिन लोगों के पास पैसा है, वो परेशान है इस चीज़ के कि हम उसको कहाँ पे खर्च करें। तो जब उनको कोई जगह नहीं ना मिलती खर्च करने की, हर का कष्ट होता है, तो फिर वो इस हद तक जाते हैं कि हम इस पैसे को करके कब्र को पकड़वाएँगे। हम कब्र पे अच्छा महँगा तरीन मार्बल बनवाएँगे। हम कब्र पे अच्छा और महँगा तरीन डिज़ाइन बनवाएँगे। अब ये जो बंदा बता रहा है कि ये 3 लाख की, ये 4 लाख की, ये 4.5 लाख की, ये 2 लाख की, ये चल क्या रहा है? वो कोई बेवकूफ़ होगा जो इस तरह की कवर खरीदेगा 4 लाख रुपए की, करेगा क्या उसकी? या मतलब यार, फिर मैं वही बात है कि सहूलत उससे कोई अंदर मिलने वाली है। वो मट्टी खोद के मट्टी के अंदर उसको दफना देना है। अंदर जो भी अल्लाह ताला ने हिसाब लेना है, अंदर जो भी है, वो बाहर से मार्बल लगा के क्या मिलता क्या है आप लोगों को ये सब करके? मैं सही बताऊँ ना, तो बनाने वाले का कसूर नहीं है। वो तो बेचारा पैसे कमा रहा है, उसकी तो वो अपना घर का खर्चा चला रहा है। जब वो खुद फोत होगा तो वो तो मुझे नहीं लगता वो कहेगा कि 4 वाली में मुझे दफनाना। वो क्या है, ऐसे तो कोई वसीयत नहीं करेगा, उसको पता है इतनी महंगी मेरे पास किधर से आई। वो तो कहेगा मुझे कुछ सस्ता सा, ज़मीन आजकल तो बिकती है वैसे, तो वो कहेगा ऐसी जगह दफनाएं जिधर पैसे ना लगते हों। लेकिन जो लोग पैसे वाले हैं वो इस बात से परेशान है कि हम कहाँ खर्च करें। तो जब कोई नहीं जगह मिली तो हम ऐसा करते हैं, हम मार्बल की कब्रें बनवा लेते हैं। वो पूरा पूरा ख़ानदान जो है वो मार्बल की कब्रें तैयार करवा कर रख ले कि हम ये फलाने की, ये फलां की, ये फलां की, जब जैसे जैसे फोत होता जाएगा तो उसकी मार्बल वाली जो है ना महंगी से महंगी कब्र में उसको दफनाया जाए। मजाक बनाया, सही बात है, हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि यार कैसे लोग हैं कि इनको समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप यकीन करें, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो जिनके घर में फौतगी हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं कि अब ये जो 2-3 दिन जो आगे गुज़ारने हैं वो कैसे गुज़ारने हैं। कब्र वाला निकालने वाले को 5-10 हज़ार देना होता है, उसके अलावा फट्टे के पैसे होते हैं। अक्सर इलाकों में ज़मीन के भी आजकल पैसे हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें मिला के, कफ़न-दफ़न का सामान मिला के, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे करेंगे? तो उनको दे दो। अजीब यार, फ़ुज़ूल का काम है कि ब मार्बल की कब्रें बना के मज़े लगे हुए हैं। हद है वैसे, सही बात है।